हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का प्रवेश परिवार में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थी जो है बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग जिस अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं वो है आपका वर्ग और वर्गमूल, जिसमें हम लोग वर्ग से संबंधित जो भी बेसिक कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने पढ़ रखा है। आज हम लोग वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीखेंगे। जनरली स्टूडेंट्स मैंने देखा है ऑफलाइन क्लासेस में, इवन आपके भी में भी, ठीक है ना, ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे हमेशा कहा करते थे सर कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हमारे लिए आसान हो, क्योंकि याद रख पाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप बहुत कर सकते हो तो 1 से 30 तक याद कर सकते हो, है ना, बट उसके आगे आप जाओगे थोड़ी मुसीबतें बढ़ती चली जाती हैं, है ना। जैसे अगर मान लीजिए किसी ने क्या कोई पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन मान लीजिए स्टूडेंट्स अगर आपके पेपर में आ जाते हैं कि आप जो है 98 का स्क्वायर बताइए, ठीक है, 98 का स्क्वायर बताइए, 112 का स्क्वायर बताइए, 325 का स्क्वायर बताइए, 310 का स्क्वायर बताइए, 896 का स्क्वायर बताइए। मतलब पेपर में कैलकुलेशन के पर्पज से जो है अगर आ जा रहा है देन आप क्या करेंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जो है आपके इसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं और आपसे कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि आप शुरू से लेकर अंत तक, एंड तक जो है वीडियो को देखिए, और देखने के बाद जो है गारंटी है कि आपको किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पता हो जाएगा, और आप 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का बहुत आसानी से वर्ग निकालने जाएंगे, बहुत आसानी से निकालने जाएंगे। आप चाहो तो बहुत 1000 के भी आगे आप कर सकते हो, बट इतनी जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। 1 से 1000 तक की संख्याओं का कैसे स्क्वायर निकालना है जनरली हम लोग को आज सीख लेने हैं स्टूडेंट्स। और उम्मीद है अगर आप एंड तक वीडियो देख लेते हैं तो आपको गारंटी मैं दे रहा हूं कि आपको कंफर्म है कि आपको आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, जनरली मतलब टीचर्स जो है लोग पढ़ाते हैं बच्चों को कि 25 से लेकर जो है 125 तक की संख्याओं को आप कैसे वर्ग निकालते हैं, तो वह भी एक अच्छा तरीका माना जाता है, और वो जो तरीका होता है बहुत अच्छा तरीका वह भी है, और उस तरीके को मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आपके सामने उसको मैं आपको समझाऊं, वह भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उम्मीद है कुछ बच्चों को आते भी होंगे और ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको नहीं आते होंगे, तो जिनको आते हैं वो आप चाहो तो वीडियो को जो है मतलब भगाकर आप आगे के कंसेप्ट को पढ़ सकते हैं, बट जिन विद्यार्थियों को नहीं आता है वो चाहे तो शुरू से जो है देख सकते हैं, और बहुत अच्छा तरीका है स्टूडेंट्स, वह भी बहुत अच्छा तरीका है। पहले उस तरीके पे जो है हम लोग काम कर लेते हैं, बट उस तरीके को मैं जो है नेग्लेक्ट करूंगा, इस वजह से नेग्लेक्ट करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि वो केवल हमको जो है 125 तक का स्क्वायर करना सिखाएगा, बट आज तो एकदम स्क्वायर का जो है चीज फाड़ कर ही लेना है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। 1000 तक का स्क्वायर आज हम लोग को सीख कर ही जाना है इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे हम लोग काम करते हैं और पहले कुछ बेसिक चीजें सीखते हैं, जैसे 125 तक का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, देन उसके बाद मैं बताऊंगा कि 1000 तक का स्क्वायर कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग काम करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स मान लीजिए पहले मैं क्या करूं ना, 100 को बेस मानता हूं। 100 बेस मेथड वर्ग निकालने का जो है ये तरीका है 100 बेस मेथड, और एक और तरीका होता है स्टूडेंट वो मैं बताऊंगा 25 और 50 को बेस माना जाता है। तो 100 बेस का मतलब समझते हैं ना कि हाँ उसी के आधार पर जो हम कुछ काम करने हैं, वो आपका होता है बेस, ठीक है ना। तो 100 बेस मेथड में स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 जो है ना 100 से एवं 100 से ऊपर जितनी भी संख्या है, मतलब 100 से एवं जो भी संख्या है वहां तक वो हमको क्या करना है, वर्ग निकालना है। 100 बेस मेथड से स्टूडेंट्स हम लोग चाहें तो 75 to 125 मतलब 75 से 125 तक का हम लोग वर्ग निकाल सकते हैं, इजिली फाइंड कर सकते हैं। और ये 100 बेस मेथड है, ठीक है। और 100 बेस मेथड में हम लोग सबसे पहले सीखने जा रहे हैं 100 से एवं की संख्याओं का कैसे वर्ग निकालते हैं। तो 100 से एवं की संख्याओं का कैसे वर्ग निकालते हैं,
आइए हम लोग इसको सीखते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने रख दिया 104 का स्क्वायर, तो 104 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए यूनिट प्लेस में यहाँ पे क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर करिए, डायरेक्ट करिए 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16, और ये ऑब्लिक कर दीजिए उस तरह से। अब ध्यान से देखिए ये 104 जो है ना 100 से कितना अधिक है, इसी वजह से स्टूडेंट्स हमने 100 को क्या करा था, बेस लिया था। 104 जो है 100 से कितना अधिक है, आप कहोगे कि 4 अधिक है, तो 4 अधिक है तो उसमें 4 और जोड़ दीजिए। तो अगर 104 में 4 और जोड़ दें तो आपका क्या होगा 108 हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपका बन जाएगा 108 और 1 ये, तो 104 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 108 और 16, ठीक है ना। ये आपका होगा 104 का स्क्वायर। मजा आया। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए मैं आपके सामने रख देता हूं 105 अभी रखता हूं, सिंपल अभी अभी बहुत घबराना नहीं है, सिंपल। तो देखिए स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, आपके आंसर बहुत सिंपल है। पहले आपने बताया कि जो यूनिट प्लेस पे उसका स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 25। अब ध्यान से देखिए 100 से 105 कितना अधिक है, 5 अधिक है ना, तो उसमें 5 और जोड़ दीजिए, यानी 105 में 5 और जोड़ दीजिए। तो अब देखिए स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 110, और ये कितना है 25, तो ये आपका आंसर होगा, है ना। देखिए कितना आसान है ना, बहुत आसान है, बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए मैं बोल देता हूं 102 का स्क्वायर करेंगे, है ना, 102 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो केवल 4 नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स। देखिए हमको जो है हमेशा यहाँ पे 2 अंक लेने हैं, यहाँ पे कितने अंक लेने हैं 2 अंक, अगर 3 अंक रहेगा तो उसको कैरी मान लेंगे, लेकिन हमको मिनिमम जो है 2 अंक चाहिए, मिनिमम 2 अंक चाहिए। तो इसको 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो इसको मैंने लिख लिया 04, ठीक है ना, ऐसा तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसको 04 हमने कर लिया। अब ध्यान से देखिए 100 से 102 कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो आप 2 जोड़ दीजिए, तो 102 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो जाएगा 10404, ये आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, कितना अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा और अच्छी तरीके से समझिए स्टूडेंट्स, आज तो आपको पूरा जो है सिखा कर ही जाना है, ठीक है ना। चलिए देखिए अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए आपके सामने आ गया भाई 103 अगर आ गया, तो आप बताइए, तब तो आप इजीली बताएं। अब तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना सर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 09, एंड ये कितना हो जाएगा 103 प्लस 3, आप कहेंगे सर 106 09, यही ना, समझ में आ रहा है, यही होगा ना, तो इतना तो समझ में आ गया। अब आइए एक चीज और, अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके सामने मैं रखता हूं 112 का स्क्वायर, बताइए, है ना, 112 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप 112 का स्क्वायर करेंगे तो उस केस में क्या करेंगे, ये जो लास्ट का है उसको हमको क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करने, है ना। पहले लास्ट का जो है 100 के बाद क्या है 12 है ना, तो 12 का स्क्वायर है। जैसे यहाँ पे देखिए 100 के बाद 4 था तो 4 का स्क्वायर करना पड़ रहा था, यहाँ पे 100 के बाद 5 था तो 5 का स्क्वायर करना पड़ा था, 100 के बाद 2 था तो 2 का स्क्वायर करना पड़ा था, 100 के बाद 3 था तो 3 का स्क्वायर करना, यहाँ 100 के बाद 12 है ना तो 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। तो 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 12 का स्क्वायर करने पे 144 होगा, है ना। 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा 144 है। अब थोड़े ध्यान से देखिए 112 100 से कितना अधिक है, आप कहेंगे 12 अधिक है, तो 12 और ऐड कर दीजिए, तो देखिए स्टूडेंट्स 112 प्लस 12, है ना। अब थोड़े ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स 112 प्लस 12 कितना होता है 124, लेकिन अभी जस्ट मैंने बताया कि यहाँ पे हमको कितना होना चाहिए 2 अंक होने चाहिए, 3 अंक नहीं होने चाहिए। तो ये जो तीसरा है ना ये इसमें कैरी के रूप में जुड़ जाएगा, तो 124 ये और एक ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 125, और ये कितना हो जाएगा 44, ये समझ में आ रहा है ना, क्लियर होगा। चलिए अब आइए छठा, अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स 113 मैंने दे दिया 113, तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, आप तो इजीली आप कर सकते हैं। 113 में 113 है तो उसमें और 13 जोड़ेंगे कितना 126 हो जाएगा। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है मैं आपको दिखा रहा हूं, 13 का स्क्वायर 169, और ये कितना हो गया स्टूडेंट्स
13 प्लस 13 है ना। तो ये अब कितना हो गया स्टूडेंट्स, अब ये वाला फिर आकर इधर जुड़ेगा ना, ये आकर इधर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 127 और ये फिर कितना हो जाएगा 6 9। ये हो गया 113 का स्क्वायर। क्लियर। चलिए अब आप और क्या कर सकते हो, चलिए 117 का स्क्वायर बताइए। अब आप इजीली कर सकते 117 118 119 ठीक है ना, फिर 122 या 121 123, ये पूरा का जो है आप चाहो तो स्क्वायर आप बता सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। क्या होगा स्टूडेंट्स, तो आप एक काम करिएगा, वीडियो पॉज कर रहे हैं, वीडियो पॉज करके इसको आप इजीली फाइंड करिएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स 17 का स्क्वायर 289 है ना, तो 2 उसमें है 17 17 34 2 कितना होता है 136 और ये 8 9, ये आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है, ऐसे करना है। 18 का 324 यानी और ये 18 18 36 और 3 अगर जोड़ेंगे तो 139 और 24, ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 361 होता है ना, तो 3 इसमें कर में तो 19 19 कितना होता है 38 और 38 और 3 कितना होगा 41, तो ये आपका 141 और फिर कितना आपका 61 था ना, तो ये 61, ये आपका आंसर होगा। आप चेक कर सकते हो, इजीली चेक कर लीजिएगा। उसी तरह से इधर भी आगे जाने तो आप इसको इजीली कर सकते हो स्टूडेंट। तो 100 के एबव कहां तक 125 तक जो है कैसे किसी संख्या का वर्ग निकालना है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा स्टूडेंट। तो इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए स्टूडेंट्स 100 के एबव ये हालचाल है। ठीक है ना। अब आइए हम लोग देखते हैं 100 के नीचे यानी बिलो 100। ठीक है। 100 के नीचे अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, ये तो 100 के ऊपर था, ठीक है ना, 100 से लेकर कहां तक 125 तक। अब आइए 100 के बिलो यानी नीचे, 100 के नीचे और कहां तक स्टूडेंट्स 75 तक। ठीक है ना। अब आने अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके सामने जो है, ध्यान से देखिए, मैंने लिख दिया 96 का स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स 100 से ये कितना अधिक है, आप कहेंगे सॉरी 100 से कितना कम है, आप कहेंगे कि 4 कम है। जैसे वहां पे हम लोग देखते थे कि 100 से कितना अधिक है, तो जितना अधिक होता था उतना हम लोग क्या करते थे, स्क्वायर कर देते थे उसका, ऐसे ही करते थे ना। जैसे मैंने आपको जस्ट बताया ना कि 104 का स्क्वायर करने के दौरान क्या करते थे कि 100 से कितना अधिक है, 4 अधिक है तो 4 का स्क्वायर करते थे। ठीक है ना। वही काम यहाँ पे करना, 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 16। अब ध्यान से देखिए, अब फिर देखते थे कि 100 से कितना ये ज्यादा है, तो 100 से जितना ज्यादा होता था उतना और उसमें जोड़ देते थे। तो 104 4 ज्यादा होता था तो 4 और जोड़ देते थे। यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स 100 से कितना कम है, 4 कम है ना, तो 4 और कम कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 96 माइनस 4। ठीक है ना, 96 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 92 और 16, ये आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना, 92 और 16 ये क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। क्लियर। चलिए स्टूडेंट्स, अगर भाई मैं मान लीजिए बोल दे रहा हूं 97 का स्क्वायर, तो देखिए स्टूडेंट 97 के स्क्वायर में थोड़ा ध्यान से कितना कम है, आप कहेंगे कि सर 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, लेकिन मैंने बोला ना कि यहाँ पे 2 अंक लिखने हैं, तो ये हो जाएगा 09। 3 का स्क्वायर 9 नहीं 09 यहाँ के लिए। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए कितना कम है, 3 कम है ना, तो 3 और कम कर देना है, यानी 97 में से 3 को और कम कर देना है। 97 में से 3 को और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा 9409, ये आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना, ऐसे करना है। अभी स्टूडेंट्स मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 91 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए कितना कम है, 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 81 हो जाएगा। अब 9 इसमें से और घटा दीजिए, तो 9 और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 9 और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 82 ना, तो 82 9, हाँ ठीक है, और ये आपका आंसर होगा। समझ में आ रहे हैं। तो देखिए बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, तो इस तरह से आपको करना है। हाँ चलिए और थोड़ा और मैं बड़ा ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स 88 का स्क्वायर, तो कितने कम है 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, आप कहेंगे सर 144 होता है, 12 का स्क्वायर
144 होता है। अब देखिए 12 कम है ना, तो 12 को और कम कर दीजिए, 12 को और कम कर दीजिए, तो इसमें से 12 और कम कर देंगे तो कितना आएगा, 76 आएगा, है ना, 76 यानी 76। तो यहाँ मतलब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 88 में से, सॉरी यार मैं 82 लिख रहा हूँ, 88 में से 12 को घटा दीजिए। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, 8 2 6 मतलब वही 76 है। अब देखो 76 और इधर हमको कितने होने चाहिए, 2 अंक होने चाहिए ना, बट है कितने, 3। तो ये किसका काम करेगा, कैरी का काम करेगा। तो ये जो है आकर इसमें जुड़ जाएगा। तो 76 और कितना होगा स्टूडेंट, 77, और ये हो जाएगा 44। ये आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमको काम करने हैं, और अब जितना चाहते हैं उतना आप कर सकते हो। चलिए हम 82 का स्क्वायर करते हैं। 82 का कितना, देखो कितना कम है, 18 कम है, 18 का स्क्वायर कितना होगा, 324, 324, ठीक है ना। अब थोड़े ध्यान से देखिए, 82 में से आप 18 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 82 में से अगर आप 18 को सब्ट्रैक्ट करते हो, तो पहले मैं क्या, इस तरह से दिमाग लगाया करो कि अगर मैं 80, चलो 82 ही कर लो, 80 में से अगर आप 18 को वो करते हो तो क्या होगा, 80 में से अगर आप 18 को कम करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, बताइए, 62। और उसमें जो है हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 और जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है, 2 जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ये अगर आपको देखो थोड़ा सा भी अगर डाउट हो मतलब हो, तो आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आपको थोड़ा सा भी वो नहीं करना, लेकिन ये कैलकुलेशन आपको बहुत फास्ट होना चाहिए। मैं तो इजीली डायरेक्ट कर सकता हूँ, बट आप इसको जो है आपके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन आपको बहुत अच्छी तरीके से आना पड़ेगा। जैसे देखिए 12 और ये कितना हमको करना है, ये तो देखो 12 में से 8 गया, 4 हो गया, और फिर 8 में से 1 गया, सॉरी ये 7 में से 1 गया, आप देंगे। तो वही चीज मैं आपको बता रहा था, आप इस तरह से कैलकुलेशन करा करिए। 80 में से 18 जाएगा तो कितना होगा, 62। तो हमने 80 में से ये 62 हो गए, और 2 उधर 82 था ना, तो वो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप दिमाग लगाते हो तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर हम लोग क्या कर सकते हैं, 18 के बजाय हम लोग क्या मानकर चले, अभी 16, तो 16 मानकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 मानकर अगर चलेंगे तो क्या होगा, अभी बताइए। तो 64 और 16 कितना हो जाता है, 80 हो जाता है, और 2 और है तो वो आपका 82 यानी 64 पे होगा। इस तरह से आप इजीली कैलकुलेशन ये भी आप माइंड लगा सकते हो। तो इस तरह से आप बस थोड़े से काम करेंगे तो आपका इजीली हो जाएगा। तो ये कितना है स्टूडेंट्स, 82 माइनस कितना, 18। हाँ, तो अब थोड़े ध्यान से देखिए, ये हो गया 64, लेकिन ये 3 है, ये आएगा ना कैरी ग्रुप में, इस तरह से। तो ये अगर आपका कैरी ग्रुप में आएगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये आपका 64, 67 और ये 24। इस तरह से आपको चीजें करनी है। तो उम्मीद है आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। उसी तरह से आप ये निकाल लीजिएगा, 79 का स्क्वायर क्या होता है, 78 का स्क्वायर क्या होता है ना। ये सब चीजें जो है आपको करना है। फिर 77 का स्क्वायर क्या होता है, ये सब आप इजीली करिएगा। अभी आप देखिए 79 का स्क्वायर में आप क्या करेंगे, 21 कम है ना, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है, ठीक है ना। अब थोड़े ध्यान से देखिए, 79 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो कितना होगा, 441 होगा। अब ध्यान से देखिए 21 कम है ना, तो इसमें से 21 कम करिए, है ना, इसमें से 21 कम करिए। अब हमको ये बताइए 21 कम करने के बजाय आप क्या करिए कि इसमें से अगर ध्यान से देखिए, अगर 19 कम करते हैं तो कितना होगा, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और हमको 21 कम करना है तो 2 और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा ना। तो ये आप 21 ऐसे नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो इजीली यहां से निकल 9 1 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और 7 में से 2 58 हो गया, और ये 4 अगर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। फिर ये इस तरह से आपको इजीली करना है। तो ये नीचे वाला, तो ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन भी आपको इजीली आना चाहिए। नहीं सब्ट्रैक्शन आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, तब तो आपको उधर ही टाइम टेकिंग करनी है। तो सब्ट्रैक्शन करना आना चाहिए। अच्छा, एडिशन करने में तो आपको बड़ा मजा आता है ना, एडिशन तो इजीली हो जाता है, सब्ट्रैक्शन करने में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो ये कारण ये है, इसका मतलब ये नहीं कि सब्ट्रैक्शन बहुत टफ होता है, इसका मतलब ये क्या आपसे बचपन से, आप देखो जब भी आप स्कूलों में जाते हो तो सबसे पहले आपको एडिशन सिखाया जाता है बचपन में, है ना। तो एडिशन करने का हमारा इतना प्रैक्टिस रहता है कि हम इजीली बहुत आसानी से जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, एडिशन वगैरह कर लेते हैं। बट सब्ट्रैक्शन का उतना हम लोग को प्रैक्टिस ही नहीं कराई जाती है। सब्ट्रैक्शन थोड़े बहुत सीख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। और हम लोग जनरली जो भी काम करते हैं एडिशन वाला पे ही काम होते हैं, ठीक है ना। और ये सब्ट्रैक्शन वगैरह पे बहुत रेयरेस्ट आप करते हो ना उस तरह से, है ना। और एडिशन करने में आपको शुरू में भी बहुत मजा आता है, शुरू में मजा आता है तो आज मजे एडिशन कर लेते हो, बट सब्ट्रैक्शन
मजे मजे नहीं हो पाते हैं, है ना। तो लेकिन प्रैक्टिस हो सकता है, प्रैक्टिस आप करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे इजीली हो सकता है। चलिए स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि 100 के एबव और 100 के बिलो, ठीक है, मतलब 75 से लेकर 125 तक की संख्याओं का कैसे वर्ग निकालते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अगर फिर भी किसी को किसी तरह का डाउट होता है तो आप वीडियो को फिर से देखिए एंड देन जो उसको सीखने का प्रयास करें। उसके बावजूद अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट वगैरह तो करते रहिए ना, ठीक है। तो उम्मीद है इतना समझ में आया। अब आइए स्टूडेंट्स, हम लोग सीखते हैं 25 से लेकर 75 तक की संख्याओं का जो है कैसे हम लोग निकालते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, चलिए इसको समझने का प्रयास करिएगा एंड देन हम लोग चलेंगे वो तरीका जो कि सबसे बेस्ट है और अच्छा भी, ये भी बेस्ट है, ठीक है ना, ये भी तो बेस्ट है, कोई वो नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखिए। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग लेंगे 25 एंड 50, इन दोनों को बेस लेकर चलेंगे। वैसे बोला जाता है यहाँ पे 50 को बेस है, बट हम दोनों को मान के चलेंगे 50 का। और इससे हम लोग कहां से कहां तक, आप 25 से लेकर जो है 75 तक की संख्याओं का जो है आप लोग वर्ग निकाल सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, थोड़े ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको दे देता हूं, अब हाँ इस केस में मैं अभी क्या करने जा रहा हूं, एवं 50 करने जा रहा हूं, मतलब 50 से ऊपर की संख्याओं का जो है हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वर्ग निकालने जा रहे हैं, ठीक है, 50 से ऊपर की संख्या। तो चलिए स्टूडेंट्स मैं आपके सामने लेता हूं 53 का स्क्वायर, है ना। तो देखिए 50 से 3 कितना अधिक, 50 से 53 कितना अधिक है, आप कहेंगे सर 3 अधिक है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा 0 नहीं, है ना। अब ध्यान से देखिए, ये 3 अधिक था ना, तो अब ये 3 ऐसा मत करिएगा कि 53 है तो उसी में 3 जोड़ दीजिएगा। अभी देखिए मैंने लिखा है ना 25 और 50 दोनों को बेस बनाकर काम करने, है ना, 25 और 50 दोनों को बेस बनाने। तो बेस तो यहाँ पे ये वाला बना लेना कि कितना अधिक है 50 से, तो 3 अधिक है तो 3 का स्क्वायर हमने कर लिया इजीली, तो वो 09 हो गया। बट जो 3 अधिक है उसको जोड़ेंगे किसमें, क्योंकि जब अधिक होता था तो जोड़ने का काम करते थे, कम होता था तो घटाने का काम करते थे 100 वाले में, है ना। तो इधर भी वही काम करने स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 अधिक था ना, तो 3 जोड़ेंगे, किसमें जोड़ेंगे, 50 में नहीं, 53 में नहीं, मतलब 50 में नहीं या 53 में नहीं, हम लोग किसमें जोड़ेंगे, 25 में जोड़ेंगे। तो 25 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 28। तो ये कितना हो गया, 25 3 28 0, ये आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना ऐसे। चलिए आइए, अगर मान लीजिए मैं 55 का स्क्वायर लेता हूं, तो आप कहेंगे सर 5 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे सर 5 का स्क्वायर होता है 25, और फिर ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 5, क्योंकि 5 अधिक था ना ये, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 30 और 25, ये आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना, 30 और 25। चलिए स्टूडेंट्स आप 56 ले लीजिए, 56 का स्क्वायर आप देख, अब तो आप इजीली कर सकते हो 56 का स्क्वायर। तो देखो 6 देखिए ना, तो 25 6 कितना होता है, 25 6 कितना होता है स्टूडेंट्स 31, और फिर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। आप ऐसे करिए ना, इजीली आप ऐसे करिए। वही अगर आप 58 का स्क्वायर लीजिए, तो आप 25 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 34। वही तरीका, आपको प्रैक्टिस रहेगा तो आप इजीली कर सकते हो, जैसे मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। चलिए 11 का स्क्वायर लेते हैं, मतलब 61 का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है ना। तो 11 है तो 121 आ गया। अब थोड़े ध्यान से देखना है, 121 आया ना स्टूडेंट्स, तो 121 में 2 और 1 को तो ले लेंगे, लेकिन 1 जो होगा वो किस में बचेगा, कैरी के रूप में बचेगा, तो उसे कंबाइन रखिए। अब देखिए, चलो मैं पहले आपके सामने ऐसे कर दे रहा हूं, ठीक है ना। 11 दिखे ना, तो ध्यान से देखिए 121, और ये 11 दिख है तो 25 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में 11 जोड़ने के बाद जो है आपका 36 हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे पहले ऐसे लिख रहा हूँ 25 प्लस 11 ऐसे। अब थोड़े ध्यान से देखिए, ये हो गया 36, और ये कितना हो जाएगा 37, और फिर ये 21। समझ में आया ना। इसी तरीके को फॉलो हमको करना है, इसी तरीके को हमको फॉलो करना है, ठीक है। तो ठीक है, अब थोड़े ध्यान से देखिए। चलिए 62, तो 62 के स्क्वायर में देखिए 12 आ गया, 50 से कितना अधिक है 12 अधिक है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 144 में 4 को तो साइड में रखने हैं, एक को कैरी के रूप में लेना है। अब देखिए 25 और 12 कितने होते हैं, 25 और 12 जो होते हैं आपके 37 होते हैं। 25 और 12 कितने होते हैं आपके 37 होते हैं, और 12 का स्क्वायर कितना,
25 और 12 37 होते हैं। और मैंने क्या बोला था, अच्छा फिर से देख लीजिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें, ये 12 का स्क्वायर 144 था, तो वो 44 तो होगा ही, और ये कितना है 12 देखें ना, तो 25 12 37 और एक 38, ठीक है 38, और फिर मैंने क्या कर लिया ये 44, इस तरह से ना। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, मैं उधर कुछ चीज देखने लगा था, ठीक है चलिए आइए। अब ध्यान से देखिए, वही अगर आप 67 का स्क्वायर लेंगे तो स्टूडेंट्स 67 का स्क्वायर, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, 67 का स्क्वायर जब आप लेंगे तो 67 का स्क्वायर बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो 17 दिखे ना, और 17 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स 289, यानी 2 हासिल बचेगा, ठीक है ना। तो आप देखिए 25 और 17 कितने हो जाएंगे, 25 और 17 आपके 42 होंगे, 42 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, और ये आपका 89, ये आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से आपको काम करना है। तो ये आपका था एबव द 50, ठीक है ना, एबव 50 के एबव जो है आप इस तरह से करके कहां तक जा सकते हैं, आप जा सकते हैं 75 तक इजीली कर सकते हैं, कहीं भी आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन हाँ, इस केस में स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा कि कम से कम जो 1 से 25 तक का स्क्वायर आपको आना चाहिए, ये होना चाहिए 1 से 25 तक अगर आपको स्क्वायर आता है देन आप इस तरीके को बहुत इजीली कर सकते हो। बट नहीं अगर आता है बहुत प्रॉब्लम, आप कहोगे सर वही तो प्रॉब्लम है ना, वही तो प्रॉब्लम है, याद ही नहीं होता है ना। तो जनरली आपको 125 तक का याद होना चाहिए। बट इसके बाद जो तरीका मैं बताऊंगा स्टूडेंट्स, उसमें इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब आइए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बिलो 50 50 से नीचे, 50 के नीचे में स्टूडेंट्स चलिए आइए, मैं सबसे पहले लेता हूं आपका 48 का स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स 50 से कितना कम है, आप कहेंगे सर 2 कम है, अगर 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 नहीं 0 4, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए ये हो गया 0 4। अब देखिए 2 कम है तो 25 में से 2 को घटाने हैं, वहां पे क्या था जितना अधिक होता था 50 से जितना अधिक होता था 25 में उतना जोड़ते थे। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, जितना कम होगा ना उतना हम लोग 25 में से कम करेंगे। तो देखिए 2 कम है तो 25 में से 2 कम कर दिए, तो ये देखिए स्टूडेंट्स ये आपका हो जाएगा 23 0 4, ये आपका आंसर होगा। समझ में आया। चलिए अगर वही मान लीजिए मैंने आपको ले लिया 46 का स्क्वायर, है ना, 46 का स्क्वायर में स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर 25 माइनस देखिए 50 में से 4 कम है तो 25 माइनस 4 हो जाएगा, और फिर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो ये देखिए कितना होगा 21 और 16 होगा, इस तरह से ना। तो इस तरह से थोड़े से ध्यान में रखिए। अभी स्टूडेंट्स आइए थोड़ा सा और कम आते हैं हम लोग, चलिए मैं लेता हूं 43 का स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स 7 कम है तो 25 में से 7 घटाएंगे तो आपका 18 आ जाएगा ना, तो ये मैं लिख दे रहा हूं 25 में से 7 घटाना है, और फिर आपका 7 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स 49, तो ये कितना हो गया 18 49। इस तरह से आपको काम करते आगे बढ़ना है। चलिए स्टूडेंट्स अगर मैं मान लीजिए आपके सामने लेता हूं, थोड़ा और कम लेकर जा रहा हूं, 39 ले लिया। अब 39 में तो कितना कम है स्टूडेंट्स 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, आप कहेंगे 121 होता है, तो एक जो उसमें बचेगा वो हासिल के रूप में आ जाएगा। 25 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, वो आपका आ जाता है 14 आ जाता है ना 14, लेकिन एक हासिल बचता है तो उसको जोड़ देंगे 15, है ना, तो 15 और फिर आपका 21 आपका आंसर आएगा। आइए मैं करके दिखाता हूं, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, 11 का स्क्वायर 121 है ना, 11 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स 121, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 11 25 में से कम कर रहे हैं, ये ऐसे, तो देखो स्टूडेंट्स 25 में से 11 कम करने के बाद 14 आएगा, और ये इधर 2 अंक होना चाहिए ना, तो एक अंक है तो वो इधर आकर जुड़ जाएगा, तो 14 और 1 15, और ये आपको हो जाएगा 31। समझ में आ रहा है ऐसे, तो ये मैं बता दूं, अब जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए मैंने 37 का स्क्वायर दे दिया, तो कितना है 13 कम है ना, तो 25 में से 13 घटेगा तो 12 आ जाएगा, लेकिन 169 आएगा तो इधर कितना हो जाएगा 13 6 9, ये आपका आंसर होगा। ऐसे ऐसे काम करने हैं, ठीक है ना। अगर उसी तरह से चलिए मैं 32 ले लिया, 32 का स्क्वायर, तो देखो 18 कम है ना, तो 25 में से 18 घटाएंगे तो 7 आएगा, लेकिन 18 का स्क्वायर करने के बाद 324 आता है, तो 324 में से 3, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये फिर हो जाएगा 24। आप कहेंगे ये सॉरी ठीक है, ये गड़बड़ है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से फिर से देखिए। 32 का स्क्वायर में 18 है ना, तो 18 का 324 है, 324 और 3 है, और फिर इधर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 25 में से हमको क्या करना है 18 को कम करना है, तो 7 ही हो गए ना, हाँ 7 होंगे, और फिर वो जो 3 कैरी था उसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10, और ये 24, तो 1024 जो होता है वो 32 का स्क्वायर होता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये सब चीजें स्टूडेंट्स इस तरह से आप करेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या सीखेगा,
यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग 125 तक 25 से लेकर 125 तक की संख्याओं का जो है हम लोग कैसे जो है चाहे तो वर्ग वर्ग जो है निकाल सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स मैं आपको बोलता हूँ 26 का स्क्वायर निकालिए, 26 का स्क्वायर निकालिए। अभी देखिए कितना कम है, 24 कम है। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। 576 होता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए ये 576 होता है, इसमें 5 कैरी के रूप में। अब थोड़ा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 24 कम है ना, तो 25 में से 24 घटाओगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 में 5 जोड़िए कितना होगा, देखिए 1 और 1 कैरी अगर जुड़ेगा ना, चलिए मैं इस तरह से दिखाता हूँ, 25 माइनस 24। अब थोड़ा ध्यान से देखिए ये कितना, 1 और ये 5 अगर जुड़ेगा 6 और ये कितना हो जाएगा 676। तो 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो इस तरह से जो है इसमें ये सब कंडीशंस हैं और उम्मीद है आपको समझ में आया। चलिए आइए थोड़ा सा और भी लेते हैं, मजा आ रहा है ना, मेरे को भी मजा आ रहा है, ठीक है, मेरे को भी मजा आ रहा है। आइए चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 28 का स्क्वायर करते हैं, कितना कम है, तो आप कहेंगे सर कितना कम है जी, 22 कम है ना, हाँ 22 कम है। तो 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 22 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 484। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484, और कैरी कितना है, 4 है। अब देखिए 25 में से 22 घटाएंगे तो आएगा 3, और 3 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 में 4 जोड़ने के बाद आ जाता है 7, और वो हो गया आपका 84 की 784, ठीक है। ये होता है आपका 28 का स्क्वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या सीखा, 25 से लेकर 125 तक की संख्याओं का कैसे वर्ग निकालते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, और कहीं भी आपका गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कहीं भी आपको गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप इसको कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इस रूल में प्रॉब्लम ये है ना कि अभी देखिए आप चलो 100 से नीचे तक की संख्याओं को तो आप इजीली फाइंड कर ले रहे हो, बट मैं कह रहा हूं ना कि अगर मान लो अगर किसी बच्चे को 12 का भी स्क्वायर नहीं पता हो तो, है ना, 13 का भी ना पता हो, 14 का भी ना पता हो, 15 का भी ना पता हो, क्योंकि आप देख पा रहे हो ना, इवन अभी देखिए हम लोग 24 का स्क्वायर पता था, या यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा 22 का स्क्वायर पता था, तभी हम लोग कर पा रहे थे, है ना, तभी हम लोग कर पा रहे थे। तो थोड़े स्टूडेंट ध्यान में रखिए, मैं कह रहा हूं कि अगर किसी बच्चे को यह भी नहीं याद रहे तो, है ना, तब कैसे आगे बढ़ना है। तो अब जो हम तरीका बताएंगे स्टूडेंट्स, वो जो तरीका है बहुत अच्छा है, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं। हाँ, जनरली अगर आपसे कोई कह दे कि 1 से 9 तक 110 तक, आपको जनरली याद रहना ही चाहिए, है ना, वो तो याद होता भी है। अगर कोई बोले 9 का स्क्वायर का मतलब क्या है, तो वो 9 × 9 81 होता है, ये नहीं बोलोगे आप, तो ये सब तो आप 9 तक बता सकते हो, लेकिन 10 के बाद अगर चला जाए तो वो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए ये जो भी रूल है, मतलब 125 से 175 तक का ये जो रूल है, इससे केवल इतना ही लिमिटेशन ही यहाँ पे, बट अब जो नेक्स्ट रूल आने वाला है उस रूल के आधार पर हम लोग बताते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 126 का स्क्वायर अगर बताना हो तो ये फेल हो जाएगा, है ना, वही छोड़िए। अगर मान लीजिए आपको बताना हो 248 का स्क्वायर बताइए, है ना, तो सब ये सब धरे धरे हो गए, ठीक है। अगर चलिए मैं बोलता हूँ 896 का स्क्वायर बताइए, है ना, 896 का स्क्वायर, है ना, तो ये सब कहीं ये फेल हो जाएंगे। वैसे ये भी रूल बहुत गड़बड़ नहीं है, क्योंकि कोई भी आपसे इतना पूछता नहीं, बट हो सकता है कि अगर कभी कैलकुलेशन में इस तरह से आ जाए तो क्या करेंगे। तो एक और वीडियो लगेगा स्टूडेंट्स, मेरे को लग रहा है, क्योंकि टाइम जो है बहुत कम हो चुका है और इसी चीज को मैंने सिखाने में कंप्लीट टाइम को ले लिया है। लेकिन उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और टाइम के अभाव में मैं इस वीडियो में नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा इसी के लिए मैं बनाऊंगा, और बहुत इंटरेस्टिंग होगा स्टूडेंट्स। तो उस वीडियो को मिस ना करिएगा, उसको बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, एंड अपने आप को जो है ये जो लर्न करने की प्रॉब्लम है ना, इससे आप अपने आप को मुक्त कर लीजिएगा। नॉर्मल कैलकुलेशन रहेंगे और आप इजीली जो है 1 से 1000 तक की संख्याओं का जो है इजीली आप क्या कर सकते हो, वर्ग निकाल सकते हो। समझ में आया? तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए कंसेप्ट के साथ। रहेगा तो यही, बट कंसेप्ट थोड़ा सा नया होगा, ठीक है ना, रहेगा यही सब चीजें, लेकिन कंसेप्ट थोड़ा नया होगा, और वहां पे हम लोग फाइंड करना सीखेंगे स्टूडेंट 126 248 का स्क्वायर, 896 का स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मान लीजिए अगर आपके सामने बोल दिया 999 का
999 का स्क्वायर करके बताइए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से आप स्टूडेंट, मैं तो आपको चाहूँ तो एक से जो है 1 लाख तक की संख्याओं को जो वर्क करना सिखा सकता हूँ इजिली, है ना, इजिली सिखा सकता हूँ, कहीं किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 1 लाख तक की संख्याओं को आप इजिली वो कर सकते हो, वर्क निकाल सकते हो, बट उतने जाने की जरूरत नहीं होती है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। उतना कभी ना पूछता है, आना ही जाने की जरूरत होती है, तो उतना जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, 3 अंक की संख्याओं तक का जो है हम लोग निकालना सीख लेंगे। और अगर आपको लगे नहीं सर हमको तो एकदम सीखना ही है, 1 लाख तक की संख्याओं का वर्ग सीखना ही है, तो कभी कमेंट करके बताइएगा, अलग से कभी वीडियोस अपलोड करके वहां पे आपको चीजें सिखा देंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, नए कंसेप्ट के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही है, और उम्मीद है आप और आपके परिवार के सभी लोग जो है बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए बाय बाय।